जिस प्रकार मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूँ, जिसको देश के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू समाज समाज के 50वें स्थापना दिवस पर मंच पर विराजमान बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और हमारे बीच विभिन्न आर्य समाजों से और जनकपुरी के प्रबुद्ध नागरिक, तुम्हारी ठीक नहीं आती बस फोटो, मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सभी ये श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। ये बहुत ही हर्ष की बात है, जैसा अभी डॉक्टर जगदीश मुखी जी बता रहे कि जनकपुरी जैसी नगरी में धर्म के प्रचार के लिए बहुत से मंदिर, गुरुद्वारे, आर्य समाज अपने विभिन्न प्रकल्पों को लेकर के काम कर जनकपुरी में नहीं, पूरे देश में और पूरे विश्व में आर्य समाज का समाज को सुधारने के लिए जिस प्रकार से प्रयास है, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मुझे आज यहाँ बहुत से विद्वानों की बात सुनने का मौका, अवसर मिला है, जिससे मेरे भी दिमाग के बहुत सारे पक्षु खुले हैं। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। इसी प्रकार के कार्यक्रम समाज में न केवल मंदिरों तक बल्कि और आगे तक जाने का प्रयास आर्य समाज को करना चाहिए, ताकि जो समाज की कुरीतियां हैं उसको आर्य समाज मिटाने का काम करे। और जिस तरह से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह बीड़ा और संकल्प उठाया था, उस कार्य को और आगे बढ़ाने का काम करें। मैं हमारे अध्यक्ष श्री एस.टी. खन्ना जी, जो श्री रामलीला कमेटी जनकपुरी के अध्यक्ष हैं, मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 26 सालों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला, उनके जीवन पर आधारित ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से मात्र 3 घंटे में राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का मंचन एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया जाता है, जो इसी धर्म मार्ग पर आगे जो शहरा ग्राउंड है उसमें किया जाता है। आर्य समाज में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतिमाएं यहाँ भी उपस्थित है, लगी हुई हैं। उसी प्रकार से पिछले 12-13 वर्षों से योगीराज श्री कृष्ण भगवान की लीला भी 2 घंटे में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के उनकी महारास की लीला तक का मंचन 2 घंटे में ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से हम लोग पिछले 12-13 वर्षों से यहाँ कर रहे हैं। इस वर्ष उस लीला का मंचन, भगवान कृष्ण की लीला का मंचन जन्माष्टमी के मौके पे हम नहीं कर पाए, लेकिन राम की लीला पिछले 26 वर्षों से कर रहे हैं, जिसको देश के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला का दर्जा दिया। चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एबीपी हो, रेडियो मिर्ची हो, क्योंकि जिस प्रकार का वो मंचन है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। क्योंकि जब तक आप किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसको सुंदर तरीके से प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो लोगों का उसकी तरफ आकर्षण होना नहीं होगा। इसलिए अपनी चीजों को, अपने लेक्चर्स को भी, अपनी बातों को भी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा।
मैं आर्य समाज से भी ये निवेदन करना चाहता हूं। मैं योगीराज जी का बात सुन रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स पे हमारा प्रचार शायद कम। उसके लिए सुरेंद्र जी आप जैसे लोगों की सहायता की आवश्यकता है। आप सब लोग जरूर आगे आइए ताकि वो प्रचार उस ढंग से हो सके, ताकि हम जो समाज को सुधारने की जो बीड़ा बात कर रहे हैं, जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन आर्य समाज से जो शुरू हुआ है वो एक और गति की ओर चला जाए। और जैसा आपने ठीक कहा कि आज ये हिंदू समाज ये है, ये भारत भी यहाँ कायम है। बहुत सारी संस्कृति मिट गई है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से। कुछ हस्ती है हमारी जो मिट्टी नहीं जहां से। ये सब बातें हैं, लेकिन विश्व भी इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू समाज, आर्य समाज ये सब है। और ये समाज ही है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जो सबसे ज्यादा अपने आप में सबको समाने की बात करता है। तो इसलिए इस समाज का जीवित रहना और इसको आगे बढ़ाना आर्य समाज का बहुत जरूरी है। मैं इस मौके पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद भी कर रहा हूँ, बवेदा जी का, कठुरिया जी का और पूरी टीम का। बवेदा जी 92-93 साल के होकर के भी मेरे घर इस निमंत्रण को देने के लिए चले आए और मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे ये भी लगा कि इस उम्र में भी आप समाज का काम कर रहे हैं। मुझे भी और प्रेरणा और सपोर्ट मिली है। मैं आपको सुरेंद्र जी और आप सब लोगों को इस वर्ष की रामलीला तो हो गई, लेकिन अगले वर्ष भी जब होगी तो आपको उसको भी देखने का आमंत्रण मैं इस मंच से देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसको देखने के लिए जरूर समय निकाल करके आएंगे। और आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।